हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से इंद्रमोहन चौहान मेमोरियल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं उनके सिलेबस में मशीन फर्स्ट आपको बुक देकर रखी गई है। मशीन फर्स्ट, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें क्या क्या चैप्टर दिया गया है उसमें से किसी एक चैप्टर के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं इस मशीन फर्स्ट में क्या क्या सब्जेक्ट देकर रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो इसमें पहला इस सब्जेक्ट में जो आपका चैप्टर दिया है, पहला जो चैप्टर दिया है इसमें डीसी मोटर, ठीक। दूसरा जो चैप्टर इसमें दिया है डीसी जनरेटर। तीसरा जो इसमें चैप्टर दिया है आपका वह ट्रांसफार्मर का दिया गया है, ये ट्रांसफार्मर। और जो चौथा चैप्टर दिया गया है वह आपका अल्टरनेटर का है, अल्टरनेटर। ये 4 चैप्टर आपको मशीन फर्स्ट में दिए गए हैं, जिसमें से जो पहला चैप्टर है डीसी मोटर, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। डीसी मोटर होती कैसी है, देखने में कैसे लगती है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं डीसी मोटर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारे मोटर होते हैं, ये जो मोटर होते हैं ये काम क्या करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मोटर होते हैं यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं, यानी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। अब मैं बताऊं आपको और कुछ मोटर के बारे में। तो जो मोटर होते हैं वह कई तरीके के होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मोटर हमारे डीसी हो सकते हैं, यानी डीसी मोटर हो सकते हैं, डीसी मोटर, या हमारे पास क्या हो सकते हैं, एसी मोटर हो सकते हैं, डीसी मोटर या एसी मोटर। तो ये जो डीसी मोटर या एसी मोटर है इसके भी कई पार्ट्स होते हैं। जैसे डीसी मोटर में मैं आपको बताऊं कि डीसी मोटर में हमारा डीसी सीरीज मोटर होता है, डीसी सीरीज मोटर होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आपको तो डीसी शंट मोटर होते हैं, डीसी शंट मोटर होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं बताऊं आपको तो कंपाउंड मोटर आते हैं हमारे पास, कंपाउंड मोटर। यानी ये मोटर को उसके फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। इन सभी मोटर का अपना अलग यूज़ है, अपना अलग एप्लीकेशन है। उसी प्रकार से जो हमारी एसी मोटर होती हैं इसमें भी कई तरीके की मोटर आती हैं। एसी मोटर में हमारे सिंगल फेज एसी मोटर होती हैं, 3 फेज एसी मोटर होती हैं। तो सिंगल फेज मोटर या 3 फेज में एसी मोटर की बात करें तो जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास इंडक्शन मोटर है। दूसरा मैं बताऊं आपको तो हमारे पास सिंक्रोनस मोटर है। अगला मैं बताऊं तो हमारे पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। ये जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे हम लोग इंडक्शन मोटर की बात करें तो ये भी अलग अलग इनके पार्ट्स होते हैं।
हमारे इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग टाइप के इंडक्शन मोटर आते हैं। उसी प्रकार से सिंक्रोनस मोटर में सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर या 3 फेज सिंक्रोनस मोटर आते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे पास सिंगल फेज मोटर होती है, इसमें भी इसके कई भाग होते हैं। हमारे जैसे स्प्लिट फेज सिंगल फेज मोटर होती हैं, या कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर होती है, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज मोटर होती हैं, या साइडेड पोल हमारे पास सिंगल फेज मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है, रिलक्टेंस मोटर होती है, रिपल्सन मोटर होती है, या लीनियर कैटेगरी के हमारे पास मोटर होती है, स्टेपर मोटर होती है। कई सारी मोटर जो होती है सिंगल फेज मोटर में बनाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू यूज़ हम लोग उसको हम काम में लेते हैं। तो ये हमारे पास मोटर है। हमको पढ़ना क्या है, आज का हमारा जो टॉपिक है वह डीसी मोटर। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो डीसी मोटर होता है, इसको चलने के लिए या इसको कार्य में लाने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। डीसी सप्लाई मीन्स आप देखे होंगे कि अगर आपके पास कोई डीसी मोटर है तो उसको डीसी बैटरी के द्वारा अगर आप जोड़ दें तो वो काम करने लगती है, यानी उसका जो शाफ्ट होता है वो घूमने लगता है और उसके शाफ्ट पर कोई पुल्ली लगाकर हम उससे बाहरी मैकेनिकल लोड ले सकते हैं। तो ये हमारे डीसी मोटर को चलने के लिए हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आइए थोड़ा और देखते हैं इसमें कि जो डीसी मोटर होते हैं उसके क्या क्या भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो दोस्तों जो डीसी मोटर होता है, डीसी जो मोटर होता है, इसके 2 भाग होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा है? एक इसका स्टेटर होता है, स्टेटर होता है, और दूसरा इसका क्या होता है, रोटर होता है। रोटर, स्टेटर हम लोग किसे कहेंगे और रोटर किसे कहेंगे, यह थोड़ा जानने वाली बात है। तो स्टेटर को हम लोग इसी को, या आप क्या लिख सकते हैं, योक लिख सकते हैं, योक या फ्रेम, फ्रेम, योक या फ्रेम भी कहते हैं। तो स्टेटर होता क्या है, यह क्या होता है, जो हमारी मशीन होती है, मोटर को हम लोग शॉर्ट में मशीन भी कह सकते हैं। जो हमारी मशीन है, मशीन का क्या होता है, स्थिर भाग होता है। स्थिर क्या है, भाग है, स्थिर भाग है। यानी जो स्टेटर होता है यह घूमता नहीं है, बाहर से जो मशीन की संरचना दिखाई देती है उसको हम लोग स्टेटर कहते हैं, और क्या ये स्थिर होता है। तो स्टेटर भाई काम क्या करता है, यह बहुत सारा काम करता है। तो यह यांत्रिकी आघात से, यांत्रिकी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जैसे आप देखे होंगे मोटर है, तो मोटर को आप जो है हथौड़े से उसके बॉडी पर मार दीजिए या किसी और चीज़ से उस पर चोट करिए, तो उसके जो अंदरूनी भाग होते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो उस मोटर का जो स्टेटर होता है वह यांत्रिकी आघात से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और ये स्टेटर काम क्या करता है, जो मशीन के अंदर मैग्नेटिक कोर होते हैं या मैग्नेटिक पोल होते हैं उनको धारण करता है। तो ये क्या करता है, जो हमारे मैग्नेटिक पोल होते हैं, जो मैग्नेटिक पोल होते हैं उनको क्या करता है, हमारा स्टेटर धारण करता है। थोड़ी सी जानकारी आपको मैंने स्टेटर के बारे में बताया। मैग्नेटिक पोल आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्या होता है। वहीं पर रोटर हम लोग किसे कहते हैं, तो हमारा चाहे डीसी मोटर हो चाहे एसी मोटर हो, उसमें जो भाग घूमता है उसका अलग अलग नाम होता है। दोस्तों अगर एसी मोटर की बात करें, एसी मोटर की बात करें तो जो भाग घूमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। परंतु डीसी मोटर की हम लोग बात करें, डीसी मोटर की बात करें तो जो भाग घूमता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर कहते हैं। जो भाग घूमता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर। अभी आपको आर्मेचर क्या होता है, कैसे दिखता है, यह सब चीज़ें आपको दिखाया जाएगा। तो इतनी चीज़ें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि जो भाग घूमता है उसे हम लोग डीसी मोटर में आर्मेचर कहते हैं, और वहीं पर हमारे पास अगर एसी मोटर है तो जो भाग घूमेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोटर कहेंगे।
तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात यह कर लेते हैं कि जो मोटर होता है ये काम कैसे करता है, मोटर काम कैसे करता है, यानी इस मोटर को काम करने के लिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मोटर का एक बहुत ही विस्तृत एप्लीकेशन है। मोटर से हम लोग छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम ले लेते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि अगर आपकी कोई घड़ी है, जैसा कि मैं आपको बताऊं, घड़ी है, इसमें घड़ी की नीडल जो है, इसकी जो सुई है ये घूम रही है। तो इसको घुमाने के लिए कोई इसके अंदर मैकेनिज्म बनाया गया है, यानी इसमें मोटर का सिद्धांत अप्लाई किया गया होगा। उस मोटर को चलाने के लिए इसमें एक छोटी सी डीसी या सेल लगाया जाता है। उस सेल के माध्यम से जो इसमें मोटर लगा होता है वो घूमता है और घड़ी हमारी क्या होती है, चलती है। तो ये डीसी मोटर है से चलने वाली घड़ी है या डीसी सप्लाई से चलने वाली घड़ी से, उसी प्रकार से हमारे इलेक्ट्रिक सप्लाई से भी चलने वाली घड़ियाँ होती हैं। उसमें अलग अलग टाइप के मोटर लगे होते हैं जो शोर न करें, जिसमें कोई वाइब्रेशन ना हो। जैसे हमारा हिस्टेरिसिस मोटर है, इसके लिए वेस्ट सूटेबल होता है। साउंड, जहाँ पर साउंड को हमें दिखाने की आवश्यकता ना हो, साउंड को कम, जहाँ कम साउंड की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर हिस्टेरिसिस मोटर बेस्ट मोटर होती है। उसी प्रकार से जो हमारी डीसी मोटर होती है इसका बहुत ब्रॉड लेवल पर भी एप्लीकेशन होता है। जैसे मैं बताऊं कि जो हमारी लिफ्टिंग मशीन होती हैं या जो क्रेन होते हैं, या आप अभी तो ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसमें भी डीसी मोटर का बखूबी यूज होता है। डीसी मोटर का यूज करने के एक अपना अलग उद्देश्य है, क्योंकि डीसी मोटर में जो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्पीड वेरिएशन की, वो बहुत अच्छी होती है। यानी जो डीसी मोटर होती हैं उसमें गति को नियंत्रित करना बहुत ही आसान होता है एज़ कम्पेयर टू एसी मोटर। तो जहाँ भी हमको गति को नियंत्रित करने की आवश्यकता हो, जो मोटर की मूल गति है, जो उसकी एक्चुअल स्पीड है, उस स्पीड से गति को हमें बढ़ाना हो या एक्चुअल स्पीड से गति को कम करना हो, तो उन जगहों पर हम लोग डीसी मोटर को प्रीफर करते हैं। उन जगहों पर हम लोग डीसी मोटर को प्रीफर करते हैं। तो ये जो डीसी मोटर होती हैं ये काम कैसे करती हैं, ये दुनिया की कोई भी मोटर हो, चाहे छोटी से छोटी कह लें या बड़ी से बड़ी कह लें, वह काम कैसे करती हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा नियम आपको ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है कि जब किसी धारावाही चालक का मतलब क्या है कि ऐसा चालक जिसमें करंट प्रवाहित हो, यानी जब किसी धारावाही चालक, यानी जिसको हम लोग कहेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ध्यान से सुनिएगा आप, जो है जब किसी धारावाही चालक को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस चालक पर फोर्स लगता है, बल लगता है, और इसी बल की वजह से चालक क्या होता है, घूमता है। जो चालक घूमता है तो वह जिस चीज़ में भी फ्रेम किया गया होता है, जिस चीज़ में रखा गया होता है, उसको भी घुमाता है। इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो मैंने क्या बताया, करंट कैरिंग कंडक्टर यानी धारावाही चालक। क्या है हमारे पास, धारावाही चालक यानी ऐसा चालक जिसमें क्या हो, धारा बह रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक। तो अब और क्या दूसरा चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। चुंबकीय हमारे पास क्या चाहिए, क्षेत्र चाहिए। मोटर को घुमाने के लिए क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक हमारे पास क्या चाहिए, फील्ड चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें बनेगी कैसे। तो सबसे पहले देखिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर बनाना है तो हमें मैग्नेट की आवश्यकता पड़ेगी। और मैग्नेट होगा कहाँ पर, जहाँ ये देखिए मैं आपके लिए एक मैग्नेट बना दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मैग्नेट बन गया। मैग्नेट के अगर आप इसको नाम दे दें, तो इसका अगर ये नॉर्थ पोल है, अगर ये इसका साउथ पोल है, तो ये मैग्नेट के दो पोल आपको दिखाई दे रहे हैं। और
इसी मैग्नेट के द्वारा हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा होती है वह किधर से किधर होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। नॉर्थ से किधर होती है, साउथ की तरफ होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करें, किसी धारावाही चालक को रखें, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखें, तो धारावाही चालक माने इसके अंदर एक चालक हमको बनाना पड़ेगा जिसमें क्या हो, बह रही हो, करंट बह रही हो। ऐसे देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा चालक है जिसमें क्या बह रही हो, करंट। यह हमारे पास धारावाही चालक है। तब होगा क्या, इसको जब प्रैक्टिकली करके देखा गया तो जब इस धारावाही चालक में करंट बहती है तो इस पर फोर्स भी लगता है, जिसकी वजह से चालक घूमने की कोशिश करता है या घूमने लगता है। तो फोर्स कितना लगता है इसको हम लोग ज्ञात भी कर सकते हैं। F बराबर BIL साइन थीटा से, F बराबर BIL साइन थीटा से हम लोग पता कर सकते हैं कि इस चालक पर, इस कंडक्टर पर कितना फोर्स लग रहा है। जहाँ B क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी डेंसिटी माने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या चुंबकीय क्षेत्र घनत्व है, जिसको हम लोग B से प्रदर्शित करते हैं। L क्या है, जो ये कंडक्टर हमने यूज़ किया इसकी जो लंबाई है उसको L से हम लोग दिखाते हैं। I क्या है, इस कंडक्टर में बहने वाली करंट है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस कंडक्टर में बहने वाली क्या है, करंट है। ये थीटा क्या है, ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और जो हमारा कंडक्टर है इसके बीच का एंगल है, कोण है। तो अगर ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं तो कंडक्टर पर हमारा फोर्स लगेगा, और इसी फोर्स की वजह से हमारा चालक जो होगा वह घूमने लगता है या घूमने की कोशिश करता है। और जब ये घूमेगा तो इसके शाफ्ट पर हम लोग क्या लगा देंगे, एक पुली की सहायता से मैकेनिकल लोड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपका वर्किंग होता है किसके लिए, मोटर के लिए। ये मोटर के लिए एक सिंपल सी संरचना भी आप कह सकते हैं। अगर इसी चीज़ को आप थोड़ा और, ये 2 पोल के लिए एक मोटर आप दिखाई दे रहा है, अगर इसको और आप ऐसे जोड़ दें, इन भागों को आप क्या कर दें, जोड़ दें ऐसे, और इसको एक घेरा बना दें, इसको एक घेरा बना दें, तो ये कंप्लीट एक मोटर का स्ट्रक्चर बन जाती है, जो कि 2 पोल की आपको दिख रही होगी। यहाँ ऊपर भी एक पोल लगा सकते हैं, नीचे भी एक पोल लगा देंगे तो 4 पोल की मोटर बन जाएगी। तो ये सिंपल सी आपकी मोटर का वर्किंग है, सिंपल सा मोटर का वर्किंग है। मैंने क्या बताया कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर यानी किसी धारावाही चालक को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मोटर पर या उस चालक पर एक बल कार्य करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, घूमने लगता है। इसी चीज़ को मैं आपको और थोड़ा अच्छे से फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, जो कि आप यहाँ पर देखिए। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे मोटर वर्किंग। मोटर वर्किंग, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको ये अगर फिगर को आप देखेंगे ध्यान से, ये फिगर को देखिए, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इस फिगर को देखिए। ये जो जितने भी फिगर आप देखेंगे, देखिए इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जो चालक है ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। यहाँ पर देखिए आप जो है, ये जो चालक है ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। यहाँ पर आप इसमें देखिए, यह जो चालक है यह मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो ये मोटर का प्रिंसिपल होता है, जो कि हम लोग किसी चालक को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इमेज है, और इस इमेज की सहायता से मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए आप जो है, इस इमेज में अगर आपको ध्यान से देखेंगे, इमेज साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन तो फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये हमारा चालक है, यह हमारा क्या है, चालक है। और ये हमारे क्या है, चुंबक के 2 पोल हैं, एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल है। इसी चालक, ये जो चालक है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और
ये चालक घूमेगा या घूमने की कोशिश करेगा, जो कि मैंने बताया आपको। इसलिए मोटर क्या होती है, मैंने इसके पहले बताया। मोटर जो होती है वह एक प्रकार की मशीन है। और कैसी मशीन है? रोटेटिंग मशीन है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका स्टेटर होता है, दूसरा उसका रोटर होता है। डीसी मशीन में जो भाग घूमता है उसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं, और एसी मशीन में जो भाग घूमता है उसको हम लोग रोटर कहते हैं। अब रोटर की वर्किंग भी, डीसी मोटर की वर्किंग भी मैंने आपको बता दिया कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से हमारा रोटर घूमने लगता है और मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में अगर कोई कमी है तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम लोग उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।